नोटिस दिया था बयान देने के लिए, बस वही दर्ज कराने के लिए आया था। सवाल पूछे हैं भाई साहब? अब वो विवेचना पे है, पुलिस वाले खुद बताएंगे आपको। ठीक है जी, नमस्ते। किस चीज का विवेचना बिट्टू? किस बात का विवेचना? पुलिस वाले बताएंगे, पुराना मामला था वो लोग बताएंगे। क्या पूरा मामला था और किस तरीके की विवेचना आपको 4 घंटे में हुई है इसमें? देखिए, थाना पुरानी भिलाई में एक जो केस चल रहा है 278/24 जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर की भी धाराएं उसमें लगी हुई है। और ये जो केस है वो काफ़ी हाई प्रोफाइल होने के कारण पुलिस जो है लगातार इसमें तफ्तीश कर रही है। इसी विवेचना क्रम में कल पुलिस टीम के द्वारा माननीय CM के घर जा कर के उनके सुपुत्र श्री चैतन्य बघेल एवं उनकी बेटी दीप्ति बघेल को नोटिस प्रोड्यूस किया गया था कि वो यहाँ आएँ और अपने मोबाइल को भी चेक कराएं और अपना बयान भी दें। तो चूँकि महिला होने के कारण उनको उनके ही खुद चयनित स्थान पर उनका बयान लिया गया है, उनके घर में ही जाकर बयान लिया गया है और प्रोसीजर फॉलो करने के लिए उनको यहाँ आज बुलाया गया था। तो उस संबंध में यहाँ पर इनसे बयान लिया गया है। सर, इसमें किस तरीके के जो उनके जो करीबी बताए जा रहे हैं जो आरोपी हैं, तो इसमें किस तरह की जांच सामने इसमें? हाँ जी, जो अभी इसमें जो प्रमुख आरोपी हैं चूँकि ये उनके करीबी माने जाते हैं बिट्टू बघेल के, तो उनसे उसी संबंध में ही पूछताछ की गई है कि उनसे कब तक उनके साथ लगातार उनकी बात हुई है, अगर बात हुई है तो किस प्रकार से हुई है, और उसके अलावा कि घटना कारित करने के संबंध में क्या उनको जानकारी थी या नहीं। तो इन सब चीज़ों में उनसे पूछताछ की गई है और उनके द्वारा इस जांच में सहयोग भी किया गया है। पूछताछ को उन्होंने जवाब भी दिया पूछताछ की घटना के क्रम में। उनकी बहन उस कॉलेज में है, तो क्या इसी वजह से वहाँ पे पूछताछ उनके साथ? देखिए, ये जो है पूछताछ इसलिए की गई है कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि चूँकि इनके साथ संबंध शुरुआत से ही रहे हैं, काफ़ी क्लोज संबंध रहे, क्लोज रिलेशन रहे हैं प्रोबी शर्मा और धीरज वस्त्रकार से। तो उनके संबंध में अभी वर्तमान में क्या बिट्टू बघेल को उसकी जानकारी है अथवा नहीं, ये हमारा मेन प्रश्न था। इनकी फरारी में उनकी भूमिका के संबंध में भी हमने प्रश्न किया है और साथ ही साथ हमने टेक्निकल एविडेंस को मिलाने के लिए बिट्टू बघेल के जो दोनों मोबाइल थे उनको भी विधिवत रूप से जब्त किया है। और चूँकि दीप्ति मैडम से भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि अब वे अपना मोबाइल हमें प्रोवाइड कराएं, तो उनका भी प्रोवाइड हमें कराया गया है मोबाइल को। तो जैसे कितने देखिए, इसमें कुल अभी नोन जो आरोपी हैं वो 9 हैं जिनका टोटल नाम खुल गया है। उसमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 4 आरोपी जो हैं अभी हमारी हिरासत से बाहर हैं। चेतन बघेल को फिर से बुलाया जाएगा? विवेचना के क्रम में अगर आवश्यकता पड़ी तो पुनः बुलाया जाएगा, कोई नया एविडेंस अगर हमको कलेक्ट करना होगा तो।